बाजार आधारित विस्तार और मूल्य श्रृंखला के माध्यम से कृषि को मजबूत करना हिमाचल प्रदेश में कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला के दूसरे दिन 5 मार्च 2024 को विषय था बाजार के नेतृत्व वाले विस्तार और मूल्य श्रृंखला के माध्यम से कृषि को मजबूत करना। कार्यशाला के दूसरे दिन रजिस्ट्रार डॉक्टर मधु चौधरी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर यहां चीफ गेस्ट के रूप में आईं। मधु चौधरी को यहां पहले प्रदर्शनी को दिखाया गया। डॉक्टर चौधरी ने महिलाओं तथा कुछ उद्यमियों से इंटरेक्शन की तथा इनके उत्पादों को देखा। मेरे पास बेसिक टेस्टिंग है। I've done NMR testing from Germany, but I have this 5 variants. My idea is to have this 10 variants in a year. So हर टेस्ट का 75,000 का मैं कराऊंगा हर यूनिट का टेस्ट। कार्यशाला हॉल में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करके डॉक्टर मधु चौधरी द्वारा कार्यशाला को आरंभ किया गया। डॉक्टर सुनील चौहान परियोजना निदेशक द्वारा यहां आए गणमान्य व्यक्तियों अतिथियों का अभिवादन किया गया। कार्यशाला के इस सत्र में कृषि उपज के लिए बाजार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और नवीन रणनीतियों का पता लगाने पर बल दिया गया। कार्यशाला में कृषि में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बाजार के नेतृत्व वाली पहल पर जोर दिया गया। Project plan, as I was telling you, that 133 hectares of area across 296 villages in all the 12 districts of the Himachal Pradesh. That means we will be covering all agroecological zones of the Himachal. We have type of vegetables and then temperate type of vegetables, and we do have the off-season cultivation of vegetables like in the mid hills and the high hill areas. And definitely there we will be reaching out to more than 25,000 farming families. What is the demand in the market means we were supply driven. So we need to change that focus from lab to land to that from farm to the plate of the individual. Means what are consumers' preferences. So while visiting those stalls like this tenacious bee, whatever they are doing in the context of this beekeeping, so this is the way one can move forward by having an assured market through market intelligence that one can reap the harvest. So this is where we have to have such platform for our farmers. कार्यशाला में यहां आए प्रतिनिधियों ने तकनीकी प्रस्तुतियां भी दी। समूह इंटरेक्शन तथा व्यवहारिक सत्र भी आयोजित हुए। विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों से लेकर मधुमक्खी पालन के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण तक के विषयों पर अपनी विशेषज्ञता को साझा किया। विशेषज्ञों ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाने, डेयरी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादों के लिए विपणन रणनीतियों का मूल्यांकन करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन विचार विमर्श किया। प्रतिभागी प्रेरक चर्चाओं, विचारों के आदान प्रदान और कृषि क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर अपने बहुमूल्य परामर्श देते रहे। The commercial viability of a crop has to be there. So first we have to study the commercial viability of particular crop. मन में एक इच्छा कि क्या हम अपने साथ साथ बाकियों के बारे में भी सोच सकते हैं, और यहाँ से प्रारंभ हुई हो कामधेनु संस्था। आज कामधेनु 6,000 परिवारों का ग्रुप है। मेरी प्रतिदिन 45,000 लीटर दूध की कलेक्शन होती है। इस समय लगभग 30 करोड़ रुपए के हमारे एसेट्स हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के गांव और किसान को आगे ले जाना
तो कामधेनु जैसी छोटी 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 संस्था, ये तो गांव में कहीं भी छोटे से प्रारंभ किया जा सकता है। वर्क विद स्मॉल पीपल जिनका इथोस है कि नो प्लास्टिक, नो वेस्टेज, जीरो ट्रेस। सो वो छोटे छोटे ग्रुप से मैं साथ कर रहा हूँ, बट मेजरली आई सेल फ्रॉम माय ओन वेबसाइट। यहाँ इस कार्यशाला में सार्थक संवाद हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान करने की अपॉर्चुनिटी तथा सुविधा मिली। किसानों को सशक्त बनाने और बाजार आधारित पहलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कार्यक्रम में कृषि परिदृश्य को बदलने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया।